रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को का ख्याल रखें। हम कर रहे हैं और विड्रॉ करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। FIR विड्रॉ करने के लिए बच्चों ने पुलिस ने अप्लाई किया और हाई कोर्ट कमेटी हम इसके हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री जो है उसकी हम FIR कराएंगे। अभी आज ही होगी क्योंकि आज तो होश आया ना, कल रात से आज सुबह तक उसकी हम एक FIR कराएंगे। अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएंगे FIR और कौन करता है एवरीथिंग वट एवर वी हैव टू से। अभी उसके वर्ड से मैंने जब इतनी डैमेज होगा तो वो भी होगा। मेन चीज ये है हमारी, देखिए प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं मगर जो बच्चों जिस सिचुएशन से गुजरे हैं उसको आप दोबारा नहीं ठीक कर सकते। मुझे फिनिश करने दीजिए जस्ट। और दूसरे एक जो हमारी एक बहुत स्ट्रांग रिक्वेस्ट है और हम डिमांड करेंगे कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी, हाई लेवल की इंक्वायरी हो। और हम लोग ये रिक्वेस्ट अपने मंत्री जी से करेंगे और वो किस लेवल से कर सकते हैं वो कराएं, क्योंकि ये देखने के लिए कि अंदर आके उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर बिना इजाजत की पुलिस का आना और उसके बाद इतने प्रॉपर्टी का और हमारे मेंटल बच्चों की जो मेंटल स्टेटस है उसका इतना डैमेज करना, ये जो है क्या ऐसा अलाउड है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर? इट्स नॉट एट्रोसिटी। और उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई हैं अंदर, क्योंकि कैंपस में अंदर लाइब्रेरी में बैठे, मैं मेनली लाइब्रेरी कह रही हूँ, हमारे और जगहों पे जिनके वो बहुत सारे रिव्यूज आती हैं, मेनली लाइब्रेरी हम कहेंगे, लाइब्रेरी के अंदर बच्चों के मारपीट करना, वो जो बैठे इनोसेंटली पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट करेंगे और बहुत स्ट्रांग रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इसके ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी हो जाए और देखें कि क्या गलती थी, किसकी गलती थी और क्या ऐसा यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज के लिए रूल बन रहा है कि आपके यहाँ पुलिस घुस जाएगी ऐसी? रीजन कुछ भी हो, बाहर जब 10,000 लोग भाग रहे हैं तो आप 10 लोगों के पीछे भागे अंदर। जो भी उनने जो बच्चों को ले गए उनको रात को छुड़ाया गया है और मुझे नहीं मालूम उनके लिए क्या उन्होंने FIR किया। सारे बच्चे छूट गए, सब छूट गए, वो रात को ही छूट गए थे। पूरी रात सारे हमारे ऑफिसर्स काम करते थे, इसलिए हमारे पास कोई बयान देने का टाइम नहीं था। इतना टाइम था कि हम पहले बच्चों को सेव करें। हर बच्चा वापस आ गया अपने हॉस्टल में या अपने पेरेंट्स के साथ गया। जो और कुछ बच्चे जो थे उनमें काफी बच्चे हमारे यहाँ के थे नहीं, बच्चे वगैरह किसी के थे। वो एक र्यूमर चल रही है, एक बहुत स्ट्रांग र्यूमर चल रही है कि एक बच्चा मर गया और 2 बच्चे मर गए, इस तरह के। हम सब उसको डिनाई करते क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जामिया का कोई भी आदमी ना मरा है ना इसके इस पूरे में, और इसलिए उसको इंजोर्ड 200 ठीक है। जो इंजर्ड है उनकी लिस्ट है हमारे पास, नियरली 200 थे टोटल, उसमें से काफी जामिया के भी हैं और बहुत सारे लाइब्रेरी के अंदर इंजर हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली इंजर हुए हैं। मैम मोस्टली रूमर ये है कि पुलिस के ने ओपन फायर एक मिनट खत्म करने दीजिए। और मुझे लगता है कि इसका रीजन यही, ये बार बार होता रहेगा। जब भी कभी कुछ होगा, अगर कोई भी मॉब जा रहा है तो वो जामिया के बीच में से जाने वाली सड़क पे जाएगा और सब लोग ये समझेंगे कि वो जामिया का है। तो ये स्ट्रांग इस वक्त हम लोग स्ट्रांगली मांग रहे हैं बहुत दिनों से। जिस वक्त मेट्रो एलिवेटेड हुई थी उसी वक्त तय हुआ था कि एक बाईपास भी बनेगा और वो बाईपास नहीं बना है। ये रोड हमें दे दीजिए, हमें ये रोड पूरी तरह जामिया को कर दें और एक बाईपास बना दीजिए जो पूरे बाहर की पीछे की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वेरीड है और बार बार बनती जा रही है, उसके लिए कोई और रोड बनाए। ये रोड हमें दे दें हमारा कैंपस सिक्योर करने के लिए। ये मांग है हमारी, कैंपस सिक्योर होना चाहिए क्योंकि हमारे इसके अंदर बहुत सारे बच्चे रहते हैं और हमारी बहुत इक्विपमेंट्स हैं, हर चीज टूटी है। इतने महंगे इक्विपमेंट्स जो कि खरीदना भी मुश्किल है वो भी टूटे हैं। और एक यह है कि प्लीज जामिया को टारगेट ना किया जाए।
ये एक पीसफुल यूनिवर्सिटी है, एक नेशनल मूवमेंट की से निकली हुई यूनिवर्सिटी है। यहाँ हर तरह का बच्चा पढ़ता है, पूरे कंट्री के हर जगह से आया वो बच्चा है और वो सेफ है अंदर। इसको टारगेट ना करे, ना इसका नाम बदनाम करे। ये इशू पूरे इंडिया में हो रहा है इस वक्त, मगर जामिया ही का नाम आ रहा है अब, क्योंकि जामिया के अंदर पुलिस आ गई है और हर एक्टिविटी जो उस सड़क के ऊपर हो रही है वो जामिया के नाम पे। मेरी आप सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जब भी कुछ लिखें सोच के लिखें कि इसमें जामिया का नाम बुरा ना हो, क्योंकि ये इलाका जामिया नगर है। अगर आप जामिया का इलाका कहते हैं और ये जामिया नगर कहते हैं, वॉट एवर यू से, आप प्लीज फाइंड आउट कि कहाँ की चीज है। ये उस सड़क का नाम लीजिए ना, मोहम्मद अली जौहर सड़क, उसको जामिया की प्रॉपर्टी वो आज नहीं है, बट हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसे जामिया की प्रॉपर्टी देके हमारा कैंपस सिक्योर कर दिया जाए। रजिस्ट्रार साहब कुछ कहेंगे? इसको ऑन कर लीजिए। थैंक यू। द वाइस चांसलर साहबा ने ऑलरेडी आपको सारी बातें डिटेल में बताई और जो इसी का रेजोल्यूशन हुआ वो पॉइंट्स भी आपको बता दिए। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम जब ये फ्राइडे से जो इशू शुरू हुआ और एक बहुत हद तक बाहर के एलिमेंट्स या नेबरिंग एलिमेंट्स जो क्राउड था वो शामिल था। फ्राइडे में भी ये इंसिडेंट जो हुआ तब भी और जो कल हुआ तब भी, लेकिन पुलिस ने जब एक्शन लिया तो उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया और जो स्टूडेंट्स थे वो अननेसेसरली जो है उसकी जद में आ गए और जो मिसक्रिएंट्स थे वो भाग गए और उसका जो है खामियाजा जो है यूनिवर्सिटी को भुगतना पड़ा और यूनिवर्सिटी का नाम भी बदनाम हुआ। तो मैं वो करेक्ट करना चाहूँगा। बाद में वी मेट द पुलिस कमिश्नर ऑल्सो और उन्होंने एश्योर किया कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, इनोसेंट अगर पकड़े गए हैं या उन पे केस हुआ तो हम देखेंगे और उनको उसी वक्त उन्होंने डायरेक्शन रात में 3 बजे दिया इन सबको छोड़ दिया जाए। उसके बाद से पुलिस ने जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने मेडिकल के बाद हमें सारे बच्चे जो 35 कालकाजी पुलिस स्टेशन से और 16 बच्चे जो NFC पुलिस स्टेशन में थे जिनका एम्स में ट्रामा में सेंटर में मेडिकल के बाद उनको सुबह 6 बजे करीब, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया, उनको रिलीज किया और रात को 3 बजे 35 बच्चों को हम रिलीज करा करके कालकाजी पुलिस स्टेशन से लेकर के आए। रात भर आपके अफसर का 2 सवाल है। आप बोल रहे थे रात भर आपके अफसर काम कर रहे थे पुलिस स्टेशन में, NFC वाले कालकाजी में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन था? हम एक का जवाब नहीं देंगे प्लीज। हमारे अफसर हम थे, अगर था प्रॉक्टर साहब, प्रॉक्टर थे, हमारे रजिस्ट्रार साहब थे और हमारे प्रवोस्ट थे, हमारे डिप्टी प्रॉक्टर थे, एडवाइजर थे। आपने ये बोला था कि पुलिस ने जल्दी में उनको परमिशन लेने का समय नहीं मिला होगा कैंपस में घुसने के लिए, और अब आप बोल रही हैं कि इट इज अनएक्सेप्टेबल। व्हाट चेंज्ड इन दिस 6 months? नथिंग चेंज्ड। अगर उनको जल्दी में नहीं मिल रहा है तो हमारी सिर्फ एक फोन करना था ना। आप उसके ऊपर मत जाइए। मैम आई जस्ट वांट टू नो मैम, गेट नंबर 7 पे मैम अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उन बच्चों से आप क्या अपील करना चाहेंगी? कई छात्र बाहर के लोग, लोकेलिटी के लोग आज भी गेट के और जो कुछ बच्चे हॉस्टल खाली करके घर पे जा रहे हैं, हमने कहीं से बात करी, उनके लिए आपकी क्या अपील है? क्या कहना चाहेंगे जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे पहले अपने विंटर वेकेशन डिक्लेयर करी, क्योंकि हम अपने बच्चों को सेफ रखना चाह रहे थे और हमें विंटर वेकेशन डिक्लेयर करी है, मगर टाइम नहीं कम किया क्योंकि हम जल्दी खोल रहे हैं इसको। और यूनिवर्सिटीज अब कर रही होंगी, मगर हमने सबसे पहले की और उसके बाद बच्चे बहुत सारे चले भी गए थे। अब जो बच्चे जाना चाह रहे हैं वो जरूर जाएंगे। हम जाएं अपने घर, क्योंकि यहाँ हमने देख लिया ना, उनको लाइब्रेरी में नहीं बचा पाए। और मैम आई वांट टू आस्क यू, इफ स्टूडेंट्स वांट टू प्रोटेस्ट peacefully, if students want to continue their protest peacefully, will the administration support them in their protest, peaceful protest? Because even now as we speak, outside gate number 7, even inside the university, we've been speaking to Jamia students. They say they will continue peaceful protests. पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ होती है जहाँ हमारे कंट्रोल में हो, हमारे बच्चे सेफ हो, हमें दिख रहा हो। पीसफुल प्रोटेस्ट सड़क पे नहीं होती। Ma'am, the students have alleged that the street lights inside Jamia was switched off the moment police entered. The girls on camera from the new girls hostel has alleged that the Jamia administration was missing in action when police were unleashing brutality on the students. And this is on camera. Totally denied. आप बताइए।
लेकिन जब पुलिस एक्शन मॉब के अगेंस्ट में, स्ट्रॉन्ग क्राउड के अगेंस्ट में ऑपरेशन कर रही, इट वाज और लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन वेयर द टीयर गैस शेल्स आर बीइंग बर्स्ट, द क्राउड्स आर बीइंग पुश्ड. उस वक्त ऑपरेशन के बीच में जामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने गेट्स को सिक्योर कर रही थी, अपने कैंपस को सिक्योर करने में लगी थी, एंड दे वर इन टच विद द पुलिस ऑफिसर्स and the local office खुला हुआ, proper office was open, and that was the reason that फायरिंग की जो खबरें आ रही थी उस पर कितनी सच्चाई है? जो कहा गया था पुलिस की तरफ से कैंपस के अंदर फायरिंग की गई. Sir will brief. we asked the police authorities, joint commissioner of police and every, and joint commissioner of police also spoke to the vice chancellor also, and they straightforward denied there is no firing has taken place. सर दो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बुलेट इंजरीज दिखाई जा रही है. That we don't know about the but as far as the Jamia last night incident concerned, the police, after our query and after these rumors which were there, we confirmed it and they denied that there's no firing has taken place. Have you been in touch with your students, Police sir? indeed entered the mosque, beat up the imam, and some girls were sexually assaulted. Could you confirm or deny that, please? Because that is circulating on social media. Social media, a lot of things are being rumored, So I'm like dead asking bodies you- and other things. We cannot confirm or deny anything unless and until we know whether it has happened or not. The police entered the mosque. मस्जिद के Sir, you say we have not we have- received any we have- formal complaint from the There's student. no, it has not been, social media, a lot of things are there, but we didn't get any chance to verify all those facts. So are you But going ये to be कहना मस्जिद के अंदर verified? पुलिस So ने there जो are so many तरीके से मांगा students who are putting on गई थी. different kinds of videos. Like he was pointing out, there's a video of a mosque. There are several other videos. Will you be verifying these videos? Will you be asking students to register formal complaints? Have you been in touch with your students? And, normally the students, whole night we were in touch. We were there in the hostels, the wardens, the provost and everybody. And of course we will interact with the students also, and there is a complaint which we are demanding high-powered committee of the judicial inquiry which will cover all these aspects of the entering of the mosque, or whether how they enter the campus or how enter the library, and between the students. These all things will be covered in that same high-powered inquiry or the judicial inquiry. So will जामिया you ने अपनी भी कोई कमेटी इसमें गठित की है सर? That on everybody's mind is why did the police enter the campus? The police say that there was some aggression from inside campus, there was stone pelting or whatever, that is what they're alleging. No. Have you been able to confirm or deny this? No, There was because no on the stone road. pelting from inside campus onto cops. It was on the road, not on It was on the road, and the crowd was from all the neighboring areas. It's 1,000. Our student strength is only in the hostel is 4,000, maximum boys and girls combined, and there is a crowd of 35,000. They can't be all the students. Those crowds are of course from the neighboring So areas. there were no stones pelted from inside campus at all. In fact, some of the outsiders entered our campus. If somebody, because we have so many gates, if somebody has entered into the gates in the garb of the students, because that time it was a very unregulated crowd and there was no mechanism to check who is the student, and when the crowd is surging and when there is actions going on, if somebody has resorted to, we have no means to verify that. Is there a meeting with the MHRD scheduled today? Is there a meeting with the MHRD scheduled today? We are sending a report to MHRD and for all up with our. जामिया ने अपनी भी कोई कमेटी बनाई है पूरे इंसिडेंट पे? I have talked to the MHRD secretary and also to the minister himself. सर जामिया ने अपनी भी कोई कमेटी बनाई है जो पूरा इंक्वायरी करेगी अपनी सेपरेट कमेटी कोई? Being in the administration, do you take responsibility? The Jamia administration? No. What It kind of was question this is, yaar? What? I mean, in a war-like situation, it was a war-like situation. What are you talking? Yes, of course. Thousands of people were on the road. Have you seen the situation last night? Were you there? Thousands of people from the nearby localities. They have entered in the campus as well. He has already said it. And you are saying कि आप जो है fail हो गए. हम 2 hours से यदि He was there. Any university administration is geared to deal with the students, not with the outside mobs. That's what I'm saying. Like, ma'am, No university administration can control a mob, which is job of the police, and it's for the police to control, not for the university So administration. you said war-like situation. Would you say that the police also used excessive force and did not differentiate between the mob and the That protest we cannot students? comment because that will be the part of the judicial inquiry or the high-powered committee. सर जामिया ने अपनी भी कोई कमेटी सेपरेट बनाई है इंक्वायरी के लिए कोई ऐसा सेटअप किया है? We will think of that. क्या कह रहे हो आशुतोष? कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टी भी शेयर की, इसमें स्टूडेंट्स कथित तौर पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं रिलीजन को लेकर के, हिंदुओं से आजादी. क्या जामिया उस वीडियो को वेरीफाई करता हुआ? नो हमारे यहाँ नहीं ऐसा नो
Ma'am, on two questions, can you tell us what One all question has करिए. Can you tell us what all has been damaged on campus? We are getting a assessment of that so that we can ask, place it in our final report for the ministry. A committee from the engineering department has been formed which is looking into the extent of वो भी हो रहा है ना. The committee is working on that. Committee is sitting. इसको सर बता दीजिए क्लियरली कि हमने कमेटी में जिस तरीके से पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तमाम लीडर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस मामले को इस तरीके से राजनीतिक तूल दे दी है, तमाम तरह के उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है. हमने किसी को नहीं बुलाया और ना ही यहाँ आने दिया, ना उनसे बातचीत की है. हम सीधे अपने जो ऑफिसर्स है, जो मिनिस्ट्री है, उससे बात कर रहे हैं और ये हमारी उम्मीद है, हमारा एक्सपेक्टेशन है और क्या हम उनसे एक इंक्वायरी करवा लेंगे और बच्चों का भी ये उसी से हमारे सामने आएगी बात. और ये वाली बात, हमारा कंसर्न सिर्फ एक है, हमारे स्टूडेंट्स सेफ रहें और कुछ नहीं है. Ma'am, how many students of the Jamia Millia Islamic University have been injured in the violence yesterday? That is We are about 200. 200. सर 2 लड़कियां डिटेन हुई. बहुत सारी आप अपील करेंगे जो आउटसाइडर्स जामिया का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो कल मॉब में भी देखा गया, क्या उन लोगों से भी कोई अपील करेंगे कि अगर वो जामिया छोड़ के नेक्स्ट दूसरी जगह पे कहीं पे अपना प्रोटेस्ट करें? क्योंकि जामिया के सामने जब आउटसाइडर प्रोटेस्ट करते हैं तो नाम जामिया का आता है. ऐसी कोई अपील करेंगे? आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपील करेंगे. बिल्कुल उनसे अपील करेंगे कि वो हम सिर्फ अपने बच्चों से अपील करेंगे कि तुम किसी के साथ मत मिलो. और कोई भी अगर आ रहा है और हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, उसको एक्चुअली ऑडियंस मिल जाता है उनको बच्चों में, इसीलिए लोग आते हैं. हम सिर्फ अपने बच्चों से अपील करेंगे. विल ट्राई टू कीप देम सेफ away from any political. You said that if peaceful protest happens on the area that you have your control over, so will students be allowed to protest peacefully against the Citizenship Amendment Act in Jamia campus? Day 1 से they were allowed. Day 1 से, आज थोड़ी है. So इसलिए काफी दिनों से हम no students, even the I-card holders are not allowed. No, everybody is allowed. Everybody is allowed to come. Except कि आई कार्ड होल्डर्स बहुत सारे जो बाहर से आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग फेक आई कार्ड्स. वी हैव गॉट 750 फेक आई कार्ड्स. तो हमारा 750 आई कार्ड्स, आपने न्यूज भी पढ़ी होगी, आप ही लोगों की टीवी. एक सवाल, मेरा एक सवाल है कि 2 दिन तक ये प्रोटेस्ट शुरू फ्राइडे को था, सैटरडे को था. एक एडमिन की तरफ से मैसेज आता है कि प्रोटेस्ट बंद हो चुका है. उसके बाद अचानक संडे को फिर से आगजनी होने लगती है. क्या आपको लगता है आगजनी से हमारा कोई मतलब नहीं है? हमने कोई नहीं दिया. रोड पे होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैंपस के अंदर होता है या कैंपस कोई रोड पे नहीं, वो कैंपस वाली रोड पर कुछ नहीं हुआ. हाईजैक करने की कोशिश की गई इस तरह के प्रोटेस्ट को, और जिस तरह से जामिया से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट, या जामिया के इलाके से, यूनिवर्सिटी से नहीं कह रहा हूँ, जामिया के इलाके से उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई. प्रोटेस्ट का कॉल जामिया की तरफ से नहीं था, स्टूडेंट की तरफ से. खत्म होने का भी नहीं किया. और हमने कोई खत्म होने का नहीं किया. स्टूडेंट्स ने मतलब स्टूडेंट्स ने मैम बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट अभी जिन बात हुई मेरी, तो वो कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं बट हमारे पास अभी ना टिकट है ना कुछ है, तो उनके लिए क्या चीज? हमने अपने हॉस्टल्स में कहा है कि जो जाना चाहता है उसे फैसिलिटेट करो. ओके, तो देखिए कुछ ना कुछ हो रहा है, असिस्टेंस मिल रही है उनको कोई तरीके से भी, क्योंकि हमारा भी सोचना है कि वो इसलिए घर जाए कि इस ट्रॉमा को भूल जाए. इनफैक्ट मैम जो बच्चे रुके हुए थे वो वजह यही थी कि दूर दराज के हैं, वो आसानी से बच्चों ये आप लोग कंप्लेन करने वाले हैं FIR जो पोस्ट एंट्री या जो जो कैंपस के अंदर, उसमें आप लोग किसी का नाम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे? ये अभी जब हमें हो जाएगी तैयार तब हम बताएंगे, बट हम नाम से नहीं करेंगे क्योंकि हम नाम से कैसे पहचानेंगे उसको. मैम जो एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं, बट जो फैक्ट्स हैं वो आ जाएंगे. अच्छा, CCTV कैमरास भी डैमेज हुए हैं ऐसा सुना है? हाँ, काफी अंदर CCTV कैमरे लाइब्रेरी के अंदर. दिल्ली पुलिस कुछ को तोड़ दिया गया है, कुछ है. देखिए हम लोग पुलिस का नाम से नहीं करेंगे, वो तो हमारी बड़ी वाली इंक्वायरी निकालेगी
क्योंकि अगर आप FIR किसके खिलाफ होगा फिर? MHRD जो करेगी वो इंक्वायरी निकालेगी इस बात पे। But FIR किसके खिलाफ without permission. You said you will lodge an FIR for entering the campus without permission. That also applies to the police because they entered without your permission. But now, That only applies to police. Yeah. इंडिविजुअल्स का नाम दिया And the other protesters who also apparently तो entered. आप लोग नाम नहीं देंगे तो फिर FIR किसके नाम पर होगा? हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। You can get a copy of it. FIR नॉर्मली अननोन भी होती है और बाय नेम भी होती है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे अपने दुश्मन को तो कैसे आप किसका नाम देंगे? ठीक है, वो लीगल आप काउंसिल देखेंगे। इंडिविजुअल ऑफिसर्स का नाम लेंगे या फिर दिल्ली पुलिस का नाम लेंगे या फिर किसी का भी नाम आप लेंगे? जानते हैं कि किसी का नाम अभी नहीं लेंगे, इंडिविजुअल का तो निकालेगी। अगर ये इंक्वायरी हुई तो ये निकालेगी या नहीं निकालेगी ये मुझे नहीं पता। बट अब हमारी FIR तो सिंपली एक ऑब्जेक्शन होगा, एक को रिकॉर्ड उसको रिपोर्ट करना है कि हमारे यहाँ पुलिस आई और हमारे यहाँ डैमेज हुआ या हमारे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी अभी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नज़मा अख्तर और प्रॉक्टर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ज़बरदस्ती कैंपस में घुसाई और उनकी तरजीह अभी अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा को सेफ रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पुलिस जामिया के कैंपस में घुसी है तो हम पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR भी लॉन्च कराएंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि बीते रोज़ जो भी सूरत हाल थी उसमें जामिया के तलबा के साथ क्या क्या हुआ। वाइस चांसलर नज़मा अख्तर ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को तमाम चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराते हुए कहा कि बिना इजाज़त के, बिना कंसेंट के, बिना मर्जी के दिल्ली पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसी। आसिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जामिया मिलिया इस्लामिया की इंतजामिया की जानिब से, वाइस चांसलर की जानिब से बीते रोज़ की तमाम सूरत हाल साफ करने की कोशिश की गई और सीधे तौर पर बिना किसी झिझक के नज़मा अख्तर साहिबा ने ये कहा है कि वो FIR करवाएंगे दिल्ली पुलिस के खिलाफ बिना इजाज़त के, बिना कंसेंट के, जिस तरह से जामिया के कैंपस में घुसकर लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बच्चों पर पुलिस ने चोट पहुंचाई, एक तरह से हमला किया। आसिफ, बिल्कुल, देखिए मुमताज, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये देखिए, यही बात हम कल से हम ये बात कह रहे हैं कि कल जब पहली बार जामिया विजी से हमारी बात हुई तो उस समय ही उन्होंने तुरंत कंसर्न दिखाया और कहा कि देखिए ये सरासर गलत हो रहा है और ये प्रचार भी गलत किया जा रहा है कि जामिया के बच्चे थे। हम कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि हमने तो कॉलेज शाम में ही कॉलेज ऑफ कर दिया था और सारे लोगों को कह दिया था कि कॉलेज की छुट्टी हो गई है, तो सभी चले गए थे। और जहां तक लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ जो जिस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई पुलिस ने की है, उसके खिलाफ ही उनका गुस्सा ज्यादा बढ़ा है, ज्यादा दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं, किसी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको कि जामिया गेट पर आप स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे हैं और जामिया ऐसा कहा कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR करें। मैं आपको, आपने भी कुछ देर पहले पूछा था कि आप ये बताइए कि यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान या कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको अब तस्वीर दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीर, पहली तस्वीर कि देखिए दिल्ली पुलिस के जवान भी अब यहाँ मौजूद हो गए हैं, आ गए हैं दिल्ली पुलिस के। और उनके दिल्ली पुलिस के जवानों की एक तैयारी आप देख सकती हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम कि देखिए दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ आ गए हैं। बस कुछ दूरी पर, ये यहाँ से कुछ दूरी पर ही जामिया कॉलेज है, जहां पे वो तमाम स्टूडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट करने के मोड में आ गए हैं। और जैसा कि VC नज़मा ने कहा कि साफ तौर पे कि हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR करेंगे। हमारे बिना इजाजत के, बिना कंसर्न के दिल्ली पुलिस कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में एंट्री कर गई और जिस तरीके से ब्रूटली तरीके से उन्होंने कहा कि ब्रूटली तरीके से जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, खास तौर पे लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, उन्हें जिस तरीके से मारा गया, वहां बच्चे बच्चियां दोनों थे और जिस तरीके से लाठियां भाजी गई, वो किसी भी बड़े मुलजिमों को भी उस तरह की सजा नहीं दी जाती है जैसा बच्चों के साथ किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। और अभी तक कम से कम 1 बजे तक दिल्ली पुलिस, 1:15 तक दिल्ली पुलिस के कोई जवान यहाँ नजर नहीं आ रहे थे। ठीक 5 मिनट पहले दिल्ली पुलिस की एक टुकड़ी यहाँ आ गई है और वो भी तैयारियों के साथ। तो आप साफ समझ सकती हैं कि अब कहीं ना कहीं से फिर
जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि जामिया के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो रोक रहे हैं आसिफ आपको, रोक करेंगे हम। मगरबी बंगाल का ममता बनर्जी भी अब सड़क पर उतर आई हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम तस्वीर आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान की सड़कों पर एहतजाज जारी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, और ये आप देख रहे हैं टीएमसी की सदर ममता बनर्जी अपने हामियों के साथ, पार्टी कारकुनान के साथ सड़क पर है, हिंदुस्तान का झंडा लेकर हाथों में। ममता बनर्जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ उतर ही गई सड़क पर। और ये रैली से आप समझ सकते हैं, इस मार्च से आप समझ सकते हैं कि तमाम मज़ाहिब के, तमाम तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस रैली का हिस्सा हैं, इस मार्च का हिस्सा है। तो ये बेहद अहम तस्वीर इस वक्त के आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज जारी है, एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की, उनके हामी उनके साथ हैं, पार्टी कारकुनान उनके साथ हैं, और अलग अलग मज़ाहिब के नुमाइंदगान भी उनके साथ हैं। हाथों में तिरंगा लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मुखालफत की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है, सड़क पर ये मार्च किया जा रहा है। बीते कई रोज से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मुल्क भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं, और शुएब हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुएब, अभी एक तस्वीर हमने दिखाई अपने नाजरीन को, ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर आई है, सैकड़ों हजारों की तादाद में उनके हामी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उनके साथ मौजूद हैं। शुएब, एक चीज पर आपसे हम बात करना बहुत जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी जामिया मिलिया इस्लामिया की, वीसी ने ये साफ कहा कि जब हमारे बच्चे अंदर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, इसके बावजूद पुलिस वाले अंदर घुसे और बच्चों की पिटाई की, बच्चों पर एक तरह से अटैक किया। हमने एक बाइट भी अभी सुनाई अपने नाजरीन को। शुएब, पुलिस के पीआरओ रंधावा साहब कह रहे थे कि बच्चों ने पहले पत्थरबाजी की, उसके बाद हमने उन पर अटैक किया। क्या लाइब्रेरी में बैठकर पत्थरबाजी कर रहे थे बच्चे? बिल्कुल, ये कई तरह के सवाल है जो पुलिस की इस कार्यप्रणाली पर उठते हैं कि कैसे वो कैंपस के अंदर घुसी, और इसी को लेकर जामिया की वीसी नजमा अख्तर ने अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रार के साथ मिलकर उसमें इस बात को कहा कि वो पुलिस के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराएगी कि दरअसल क्योंकि बहुत नुकसान भी हुआ है, लाइब्रेरी में किताबों के साथ साथ कंप्यूटर और दूसरी तमाम जो चीज़ें हैं वो टूटी है। मुमताज़, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया इस साल 100 साल मुकम्मल कर रही है। 100 साल की ये यूनिवर्सिटी हो जाएगी 2020 में। अगले साल 2020 में ये 100 साल का जश्न मनाने वाली है। और जामिया की वीसी ने ये कहा था जब 99 साल मुकम्मल हुए कुछ दिनों पहले, हमने उनसे बात की थी कि उनकी कोशिश ये है कि ये पूरा साल जश्न का साल होगा। जो स्टूडेंट थे वो बहुत काफ़ी खुश थे वहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रपति सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद वहाँ पर आए थे, और रमेश पोखरियाल निशंक जो MHRD मिनिस्टर है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उस दौरान उस तकरीर में सदर जमहूरिया ने कहा था कि वो मुस्तकबिल के लिए बेहतर जो तलबा है जामिया के, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उस वक्त जामिया की वीसी ने भी ये कहा था कि वो साल भर तक इस तरह के कार्यक्रमों को जामिया में कराएगी, ताकि दुनिया देखे, देश देखे कि जामिया 100 साल मुकम्मल कर रही है, और जो इसकी एक तारीख रही है वो बड़ी सुनहरी है। और आज जिस बुलंदियों पर ये यूनिवर्सिटी पहुंची है वो किस तरह से मेहनत और तमाम जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से किस तरह की पढ़ाई करके अच्छे से निकलते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, अच्छे उनको कहीं ना कहीं जो तहजीब है उनकी वो रहती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बात कही थी। लेकिन आज जामिया का जो नाम है वो किस वजह से, किस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ से सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं ये जो एक 100 साल का जो सफ़र रहा है जामिया का, और 100 साल के सफ़र में जब एक तरीके से कहे 100 साल में जब एंटर जामिया ने किया तो कल फिर इस तरह की तस्वीर वहाँ से सामने आई। ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहे कि दुख देने वाली लोगों को तस्वीर है कि जामिया के, क्योंकि हमने देखा है कि आज़ादी से पहले इस यूनिवर्सिटी का जो किरदार रहा है, यहाँ इस यूनिवर्सिटी के जो बानी रहे हैं
तमाम, चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो या तमाम जो भी उस वक्त के जंगे मुजाहिद थे जिन्होंने आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया, उस वक्त वो लोग भी अपनी मांगों को लेकर कई बार हमने देखा है, तारीख में पढ़ा भी है, किताबों में हमने पढ़ा है कि वो डिमांड को लेकर मुजाहिदा करते थे, एहतजाज करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। और आज़ादी की जंग में भी उन तमाम लोगों ने अपने अहम किरदार अदा किया। इसी तरह से जब जामिया बनी तो गांधी जी का जिस तरह से इस पूरी यूनिवर्सिटी को बनाने में सहयोग रहा, हिंदू मजहब के लोगों का जिस तरह से सहयोग रहा, तो भाईचारे की एकता की एक मिसाल ये यूनिवर्सिटी रही है। लेकिन कल जब बच्चे एहतजाज कर रहे थे 3 दिन से लगातार, और फिर इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ पर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। और जिस तरह से नजम अख्तर ने कहा कि जांच होनी चाहिए, यकीनन जांच इस बात की होनी चाहिए कि जो तशद्दुद हुआ जामिया के बाहर वो किन लोगों ने किया, जो बसों को आग लगाई गई जामिया से कुछ दूरी पर आगे चलकर, हालांकि वो सड़क नहीं थी जहां पर बसों को आग लगाई गई, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का वो इलाका लगता है जहां पर बसों को जलाया गया, तो वो कौन लोग थे और पुलिस फिर किसके कहने पर जामिया कैंपस में घुस गई, किसके कहने पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी है उसको नुकसान पहुंचाया। जिस तरह से नजमा अख्तर ने दावा किया कि बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पर, कंप्यूटर का, दूसरी तमाम जो सामान है उनका नुकसान हुआ है वहाँ पर, तो वो क्यों वहाँ पर इस तरह की पुलिस की तरफ से ज़्यादती की गई। और यकीनन ये भी बात भी सच है कि जिस तरह की एक्शन हुआ है कल जामिया में, जो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से उसको देखा और झेला है इन तमाम चीज़ों को, बहुत दिनों तक उनके जहन से तमाम चीज़ें नहीं जा पाएगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो भी माँ बाप है, जो वालिदैन हैं, जिन्होंने भी इन तस्वीरों को देखा कल से टीवी पर और सोशल मीडिया पर, वो अपने बच्चों को यही कह रहे हैं कि आप घर आ जाइए। और 5 तारीख तक चूँकि छुट्टी भी है जामिया की, तो यकीनन अब हमें ये देखने को मिलेगा कि आने वाले दिनों में सन्नाटा पसरा रहेगा कुछ दिनों तक जामिया में। हालांकि अभी ज़रूर लोग वहाँ पर जमा है और ये कहा जा सकता है कि वो प्रोटेस्ट भी वहाँ पर अभी भी कर रहे हैं, पुलिस है वो भी वहाँ पर पहुँच रही है। तो लेकिन ये जो मामला है वो शांत हो और कहीं ना कहीं जो मुजाहरा एक तरीके से चल रहा था सीए को लेकर या एनआरसी को लेकर, मुझे नहीं लगता अब वो बहुत ज़्यादा कम से कम कैंपस के सामने चलने वाला है। लोगों की जो डिमांड है वो हो सकता है कि आगे भी मुजाहरा जो आम लोग हैं आसपास के वो जारी रखे, लेकिन कैंपस के सामने अब बहुत मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि पुलिस ये कतई अब शायद नहीं चाहेगी कि यहाँ पर कोई भी मुजाहरा करने वाला बैठे। जी शोएब, आप बने रहे हमारे साथ। आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, ये साफ इनकार किया गया है जामिया इंतजामिया की जानिब से कि जो आगजनी हुई उसमें जामिया के स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई रोल था, या फिर जामिया के कैंपस और उसके आसपास भी वो आगजनी नहीं हुई है। लेकिन बसें जो जली हैं, कई जगह पर आगजनी की खबरें हैं दिल्ली में बीते रोज एहतजाज के दौरान, और कई वीडियोज भी वायरल हुए आसिफ, जिसमें कई लोग ये दलीलें देते नजर आए कि पुलिस वालों ने खुद इन बसों में आग लगाई है, और दूसरी तरफ जामिया यूनिवर्सिटी का इनकार कि आगजनी में उनके स्टूडेंट शामिल हैं। ऐसे में ये जो तमाम चीजें हो रही है आसिफ, क्या कोई बाहरी लोग हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को, इस एहतजाज को हाईजैक करने की कोशिश की है, इस तरह की कोई बात सामने आई है, या फिर कोई इस तमाम सूरत हाल का फायदा उठाना चाहता है?